जेपीएससी प्रीलिम्स बाइलैंग्युअल टेस्ट सीरीज ये चालू है। रात को आप इसको दे सकते हैं पीडीएफ मोड में। हार धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी पीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें 2016-17 बैकलॉग जो हुआ था, 2021 और 2024 इनके क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं पीटी के, और ये अलग अलग कैटेगरीज सिलेबस के हिसाब से किया जा रहा है। और ये पेपर 2 के लिए है। अभी पेपर 2 की ही श्रृंखला चलाई जा रही है। और हमारा आज का टॉपिक है वो है झारखंड की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ और अदर पॉलिसीज़। ये हमारा आज के टॉपिक्स हैं। आज इसी पे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं आज के सवाल। सबसे पहले 62, ये 2016 का सवाल है। 2016 का पीटी का सवाल है, 62 से शुरू है। इसमें सवाल है कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है कितना? तो विद्युतीकरण का लक्ष्य है आपका 2017 तक 100%। ये आपका राइट आंसर है। इसमें जैसे सोलर पावर के लिए जो टारगेट रखा गया है वो आपको 2650 मेगावाट है 2020 तक, तो इसको भी याद रखिएगा। झारखंड सरकार की 63 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि 5 साल है। ज़्यादातर सभी औद्योगिक नीतियों की जो टाइम पीरियड है वो 5 साल ही है। 64 नंबर, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितनी है? मेगा प्रोजेक्ट किसको मानेंगे? सीमेंट सेक्टर के लिए। तो ये आपका 300 करोड़ रुपए है। 300 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्टमेंट मिनिमम, अगर इतना इन्वेस्टमेंट होता है तो आपका जो है मेगा प्रोजेक्ट के तहत में आएगा। और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का भी एक कंडीशन है उसमें कि 100 लोगों को न्यूनतम रोजगार दिया जाना चाहिए। 65 नंबर सवाल, ये 2008 के पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति से है। 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम साल में कितनी बार होगी? तो साल में जो आपका स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन होता है, ये आपको 2 बार बैठक होना चाहिए कम से कम। इसके हेड सीएम होते हैं। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट वाज ये कब लागू हुआ? तो इसका जो है 2015 में। इसको एक्चुअली में ऑर्डिनेंस लाकर 2015 में ही लागू कर दिया गया था। 67 नंबर, बाकी आगे के जो सवाल हैं ये इंडस्ट्री रिलेटेड है, तो इनको हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी वाले नए वीडियो में देखेंगे। ये आपके जो हैं 6 सवाल ये पूरे हो गए। 6 सवाल आपके जो हैं विस्थापन, औद्योगिक पॉलिसी और अन्य नीतियों से आते हैं, मतलब 12 नंबर, 6 × 2 12 नंबर की बात है। तो ये 6 सवाल आपके होंगे। अब आते हैं 2021 के सवालों पर, क्योंकि 2017 बैकलॉग से पहले ही 2021 का हुआ था एग्ज़ाम। 49, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए कुल कितनी नीतियां बनाई गई थी? तो कुल नीति उस समय 16 थी। 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में रैंक कितना है? लास्ट रैंकिंग 2019 में हुआ था जिसमें झारखंड 5th पोजीशन पे था, तो ये गलत है। तीसरा है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी? नहीं, 2001 से शुरुआत है। झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में है। हाँ, ये सही है। अब पूछ रहा है कि उपयुक्त में कौन सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है, तो 2 और 3 आपके सही नहीं है। राइट आंसर ये होगा। 51 नंबर, ये प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के संबंध में है। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी, बिल्कुल सही। वामपंथी उग्रवादियों के लिए है ये नीति, तो इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी।
वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है। बिल्कुल सही है। चौथा है प्रत्यर्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। बिल्कुल सही है। अब सवाल यह है कि उपयुक्त में से कौन सही है, तो चारों सही है, चारों आपके सही होंगे। ये आपके अगला सवाल है 52, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? तो 2006 में किया गया था झारक्राफ्ट की स्थापना। अगला सवाल निर्यात नीति से है, 2015 में जो आया था। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना। बिल्कुल सही। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% करना। सही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। ये भी सही है। डी आपका जो है सही है इसके तहत में। अभी फिर से नया एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया है झारखंड के द्वारा में, और उस पॉलिसीज़ के द्वारा जो है आपको 5% तक 2028 तक देश के 5% एक्सपोर्ट का शेयर प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया है झारखंड के नए 2023 के एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत में। तो ये सवाल आपके 2021 के हुए। अब आते हैं 2017 बैकलॉग का सवाल। भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 61 नंबर सवाल, इसका आंसर होगा 2014 में आया था। फिर आपको पुनर्वास नीति 2008 से सवाल आया है कि झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 की कौन सी धारा बताती है कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक एक बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना कराएगा? तो ये आपका 6.3 में है, 63 नंबर। झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008, इसमें सिया क्या है? तो सिया आपका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है। झारखंड में तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान तो पहला है, तसर सबसे ज़्यादा यहीं होता है। और इसमें भी आपका सरायकेला खरसावां फर्स्ट नंबर पे है। 65 नंबर सवाल, झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2010 में आया था। 66 नंबर सवाल है, झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में कितना औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जाएगा? तो ये है 10% या अधिकतम 25 एकड़ भूमि, ये आपका है। तो ये आपके जो सवाल हैं 2017 बैकलॉग। अब आते हैं 2024, फिर से पुनर्स्थापन नीति से आया 2008 वाले से। झारखंड पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में क्या शामिल है? केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना। बिल्कुल सही है। जहां तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरा शक्ति वाली गैर सिंचित भूमि पर परियोजना स्थापित की जा सकती है। बिल्कुल सही है। जहां तक संभव हो SC/ST समूह की भूमि, बहुफसली भूमि और सिंचित भूमि का इस्तेमाल यथासंभव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये आपका डी ऑप्शन होगा। फिर से सवाल उसी से है कि झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार जो राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति बनती है, मॉनिटरिंग कमेटी, इसके हेड कौन होंगे? तो इसके हेड होंगे विकास आयुक्त। 63 नंबर सवाल फिर आपको 2008 के पुनर्स्थापन नीति से है कि झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में कौन शामिल होगा? एक व्यक्ति और उसका जीवन साथी। बिल्कुल सही। उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां। बिल्कुल सही। उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें, ये भी हैं। तो ये आपका उपयुक्त सभी होंगे। 64 नंबर सवाल जो है झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 से है। इसके तहत पुनर्वास और पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होंगे। जो किसके लिए होंगे? बंद इकाइयाँ हो चुकी हैं या बीमार इकाइयाँ हैं, कमज़ोर इकाइयाँ हैं। तो ये दोनों होगा, ए और बी। उसके बाद अगला सवाल आपका आता है, झारखंड विजन एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया है? तो आपको गोड्डा के लिए किया है। गोड्डा रेशम के लिए प्रसिद्ध है।
66 नंबर सवाल है इसी से कि 2011-12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना है। तो ए ऑप्शन होगा 4401997। जीएसडीपी जरूर याद रखिएगा, एक सवाल जीएसडीपी से ज़रूर आता है। तो जो हम लोग देखें 2008 जो विस्थापन नीति से सवाल लगातार आ रहे हैं, जीएसडीपी से सवाल है। और इसके अलावा आपके कभी 2013 लैंड एक्ट से भी सवाल आ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी एक आध सवाल रह रहे हैं, तो उन पर आपको ध्यान देना है। धन्यवाद। अगला फिर से जो अगला टॉपिक होगा हमारा, अगला वीडियो उस पर आएगा। अगला टॉपिक आपका है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद। अभी जेपीएससी मेंस की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको मेंस की क्लास के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और इसमें अभी जो है टारगेट टॉपिक्स पर मेन फोकस किया जा रहा है। और इसको लेकर जो है आपका अभी जो प्राइस 3, 4, 5, 6 जो पेपर्स हैं, तो उसमें आपको ऑफर प्राइस दिया जा रहा है। आपको 5999 में आप जो है ये टारगेट टॉपिक क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा खोटा क्लास भी जारी है। तो अगर चाहें तो आप ये हमारे टारगेट टॉपिक बेस्ड क्लास जेपीएससी मेंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। लाइव क्लास तो चल ही रही है।